इन कैटेगरीज को स्टडी करें, उनको इन कैटेगरीज का वीजा जरूर मिले। रिकमेंडेशंस मिलती हैं वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट मिलती हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आता है कि जी डिपेंडेंट वीजा की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, आप जिनको उनकी कंपनी स्पॉन्सर करती है। नंबर 3 की कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग, वेलकम टू एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो। और आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा मज़ेदार, सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव इसलिए है कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर वीज़ा चाहिए जी, और नहीं है जी बैंक स्टेटमेंट किसी के पास। जिस किसी के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है वो इन कैटेगरीज को स्टडी करे, उनको इन कैटेगरीज का वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले आपके पास आए। और इससे अगर आप कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें, प्लीज़, जिनको इनकी ज़रूरत होती है। लोग यूट्यूब पे डाटा सर्च कर रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। आई एम वन ऑफ देम। मैं भी सम टाइम ऐसे ही कर रहा होता हूँ कि मुझे चीज़ नहीं मिलती, लेकिन जब मुझे कोई रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशंस देता है, तो मैं एग्जैक्टली टू द पॉइंट वहाँ पे जाता हूँ, वो चीज़ मुझे मिल जाती है। इससे मेरा टाइम भी कम वेस्ट होता है, मुझे इसमें मेरे टाइम की भी एक मैनेजमेंट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुझे जो रिकमेंडेशंस मिलती हैं वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट मिलती हैं और इससे मेरी हेल्प हो जाती है। यही मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ। अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर हमने यूरोप जाना है, हमने कनाडा जाना है, हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाए जी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैंने इसको कैटेगराइज रिवाइज किया हुआ है। तो मैं इसकी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। आपने अगर लिखना है तो आप लिख भी लें, साइड पे जो है ना वो बुलेट्स पॉइंट चल रहे होंगे कि कौन सी कैटेगरी के लोग जो है उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जो आपको कह सकते हैं कि अपने आप को लेके जाना चाह रहे हैं जी कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में, और उनकी ख्वाहिश है कि वो वहाँ पे चले जाएं। पॉइंट नंबर 1 पे आता है कि जी डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा कौन सा होता है कि जी हस्बैंड बाहर है, हस्बैंड ऑलरेडी उनके पास टीआरसी है या उनके पास रेजिडेंस है वहाँ की, या उनके पास सिटीजनशिप है, वो अपनी स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। सर कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है बैंक से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। चूँकि आप वहाँ के सिटीजन हैं, आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, आपकी स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाएंगे। नंबर 2 पे आ जाता है कि अगर इसी से रिलेटेड मैं बताता हूँ कि अगर वाइफ भी आपकी वहाँ पे है और आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक भाई ने मुझे इंक्वायरी भेजी हुई थी, जर्मनी में उनकी वाइफ होती हैं और वो वहाँ पे जाना चाह रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, शायद आप देख भी रहे हो, आपने मुझसे पूछा भी था। आपको बिल्कुल भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं। आपकी चूँकि वाइफ वहाँ पे है, उनके डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे और उनकी बैंक स्टेटमेंट और उनके टैक्स पेपर जो है वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उनके कंसीडर किए जाएंगे। आपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपने नहीं लगानी। नंबर 2 की कैटेगरी के ऊपर कौन से लोग आते हैं? नंबर 2 की कैटेगरी के ऊपर वो लोग आते हैं जिनको उनकी कंपनी स्पॉन्सर करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कंपनी की मीटिंग्स, एग्जीबिशंस या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो वो जब जाते हैं तो उनके पास कंपनी की तरफ से एक अथॉरिटी लेटर होता है कि जी ये बंदा हमारी तरफ से जा रहा है, कंपनी उनको रिकमेंड करती है। तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएगी और वही आपकी स्पॉन्सर करेगी और वही आपके लिए सारे एक्सपेंडिचर्स भी बियर करेगी। और आपको अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा फिक्र है कि जी अगर हम नहीं लगाते हमारा वीज़ा ना रिफ्यूज़ हो जाए, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी कंपनी ये लिख के दे दे कि ये जो बंदा जा रहा है ये ऑल टू ऑल हमारे मतलब के ऊपर है, ये सब कुछ हम देखेंगे जी, इसकी कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई फिक्र नहीं है बैंक स्टेटमेंट लगाने की। नंबर 3 की कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं कि जी वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे उनको कोई कंपनी बुला रही है, ठीक है, उनको कोई कंपनी इनविटेशन लेटर भेज रही है वहाँ से, उनको कोई कंपनी वहाँ पे बुला रही है और वो किसी काम के लिए, किसी पर्पज़ के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। वो कंपनी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दे इनविटेशन लेटर के ऊपर कि ये जो बंदा आ रहा है ये ऑल टू ऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ की कंपनी है, वहाँ के सिटीजन हैं, वहाँ पे वो सारा कुछ सेटअप्स है, वो कह दे कि जी ये ऑल टू ऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। मेरे ही एक जानने वाले हैं, उन्होंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया, बिजनेस पर्पज़ के लिए उन्होंने जाना था। तो उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच भी की थी, लेकिन वहाँ पे ऑफिस में गए, उन्होंने उनकी बैंक स्टेटमेंट वापस कर दी। उन्होंने कहा कि जी जो आपको बुला रहे हैं उनके ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने एहतियातन अटैच कर दी कि अगर कोई उनको ज़रूरत होगी, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। जब वहाँ पे कोई आपको बुलाता है, वहाँ से कोई आपको स्पॉन्सर करता है, ये भी ऐसा ही है।
एग्जैक्टली ये वाला केस भी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बुलाना चाहता है या वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हैं, तो ऐसे ही है वहाँ पे बैठ के कोई कंपनी आपको बुला रही है, कोई एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, अपने एविडेंसेस वगैरह रिक्वायर्ड करेंगे। नंबर 3 की कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अगेन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं? ये वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं, जो स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करते हैं, फेलोशिप के ऊपर अप्लाई करते हैं। उन स्टूडेंट्स को जो फेलोशिप या स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं बिल्कुल भी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं, जो उनको स्कॉलरशिप में वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, या जिस फेलोशिप के लिए यूनिवर्सिटी उनको कंसीडर कर रही है, इनको बिल्कुल भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती सर, बिल्कुल भी इनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वो कैटेगरीज थी जिन कैटेगरीज में लोग जाते हैं और अगर वो वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं, उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की। बैंक से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ सर, बाकी डॉक्यूमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो उनको बैंक से रिलेटेड किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। नेक्स्ट व्लॉग जो आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, उसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि टॉप 5 कंट्रीज़ जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नेशनैलिटी लेना आपके लिए आसान है, वहाँ पे आप साइलम अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। उन टॉप 5 कंट्रीज़ में आपके लिए सिर्फ पहुँचना मुश्किल है। जैसे ही आप वहाँ पे एंट्री कर लेंगे, वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो आपको वहाँ पे TRC लेना और सिटीजनशिप लेना इंतहाई आसान है। आपके लिए वो इतनी आसान है कि जितना मुश्किल आपके लिए पहुँचना था, जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको TRC मिल जाएगी। ये मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ।